பித்ரு தோஷம் சாபம் நீக்கும் ஸ்ரீ நிருசிம்ம கவச்சம். இந்த மகாலய பட்சத்தில் பித்திருக்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம வாங்கிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்குறதும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்கிறதும் நல்ல பலன்களை தரும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த பதிவில் இந்த பித்ரு தோஷம் நீக்கிற சாபங்களை நீக்கிற ஆசி அருள்கிற இந்த நிருசிம்ம கவச்சத்தை நான் இதில் கொடுக்க போகிறேன். பித்ருக்கள்ன்றவர் இப்போ நம்மளோட கூட இந்த 15 நாட்டில் இருந்து நம்மளை பார்த்துட்டுருக்கா அப்படின்றது ஐதீகம். அன்றாடம் அவர்களுக்கு தர்ப்பணம் போன்றவற்றெல்லாம் பண்ணி தர்ப்பணம்லாம் பண்ணி அப்புறம் அவர்களுக்கு உணவெல்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரி அவளை நம்ம ரொம்ப அக்கறையோடு சிரத்தையோட ஸ்ராத்தம் முதலானவற்றை செஞ்சு சந்தோஷப்படுத்துகிறோம். பெண் குழந்தைகள் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டில் அந்த இறந்து போனவர்களுடைய பழத்தை வச்சு அவளுக்கு பூ மாலை எல்லாம் போட்டு மஞ்சள் குங்குமம்லாம் இட்டு அவர்களுக்கு பிடிச்ச உணவெல்லாம் பண்ணி அவள் பழத்துக்கு முன்னாடி வச்சு விழுந்து தேய்ச்சிட்டு நல்லா வணங்கிட்டு அப்புறம் அதை சாப்பிடணும். இப்படி நம்ம இந்த ஸ்ராத்தத்தை நடத்திக்கலாம். அதில் இந்த பித்ரு தோஷம் நீக்கிற இந்த ஸ்தோத்திரம் திரைலோக்கிய விஜயம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய இதில் புஸ்தகத்தில் ஒரு இடத்துல இந்த பித்ரு தோஷம் நீக்கிற இந்த ஸ்தோத்திரம் வந்திருக்கு. இதில் நான் கொடுக்குறேன். இதை படிக்க தெரிஞ்சவா நீங்கள் படிங்க. படிக்கிறதுக்கு முடியலை அப்படின்றவ இந்த ஸ்லோகத்தை கேட்கவாது கேளுங்க, அல்லது வீட்டில் இந்த கேசட்டை போட்டு வைங்க. இது உங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் கொடுக்கும். நாரத உவாச்ச இந்திராதிதேவ விருந்தே ச ஈட்யேஸ்வர ஜகத்பதே மகாவிஷ்ணுர்நிருசிம்ஹஸ்ய கவசம் ப்ரூஹி மே பிரபோ யஸ்ய பிரபலனாத் வித்வாம் த்ரைலோக்ய விஜயீ பவேத். பிரம்ம உவாச்ச ஸ்ருணு நாரத வக்ஷ்யாமி புத்திரசேஷ்டதபோதன கவசம் நாரசிம்ஹஸ்ய த்ரைலோக்ய விஜயீ பவேத். ஷஷ்டாஹம் ஜகதாம் வத்ஸ பட்டனாத் தாரணாத்யதः லக்ஷ்மீர்ஜகத்ரயம் பாதி संहर्ता च महेश्वरः पठनात् धारणात् देवा बहवश्च दिगीश्वराः. ब्रह्म मंत्रमयं वक्ष्ये प्राणात्यादिविनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास्त्रैलोक्य विजयी भवेत्. पठनात् धारणात् यस्य शास्त्र च क्रोध भैरवः. त्रैलोक्य विजयास्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः. चतुर्वर्गे शान्तौ च विनियोग प्रकीर्तितः श्रौबीजं मे शिरात् पातु चन्द्रवर्णो महामनुः. ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं. 32 मन्त्रो मन्त्रराजसुरत्नमः कण्ठं पातु ध्रुवं शौरं हृद्भवते चक्षुषो मम. नारसिंहाय च ज्वालामालिने पातु कर्णकं दीप्तदंष्ट्राय च तदा अग्निनेत्राय नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय तदा सर्वभूतहिताय च सर्वजीवाविनाशाय दघ दघ पथद्वयं. रक्ष रक्ष वर्ममन्त्र स्वाहा पातु मुखं मम. दाराति रामचन्द्राय नमः पातु हृदं मम. क्लीं वायात् पार्श्वयुग्मं च दारो नमः पदं ततः. नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्रों श्रौं च हुं पट. षडशक्षरगटिं पातु ॐ नमो भगवते पदम्. वासुदेवाय च पृष्ठं
क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनो नमः क्लीं क्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात्पतद्भयं श्रौं नृसिंहाय श्वं ह्रीं च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति देगदितं वत्स सर्वमन्त्रौ कविग्रहं तव स्नेहान्मया प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजां विधायातः गृह्णीयात् कवचं तथा सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् सदमष्टोऽक्षरं तस्य पुरशर्याविधि स्मृतः हवनादीं दशांशेन कृत्वा सत्साधकोत्तमः ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेन्मुखे पुष्पाञ्जल्याष्टकं दत्त्वा मूले नैव पटे स्मृतः अभिवर्षसहस्राणां पूजानां फलमाप्नुयात् पूज्ये विलिख्य गुटिकां स्वर्णष्टां धारयेत् यत् कण्ठे वा दक्षिणे मासौ नृसिंहो भवेत् स्वयं योषित्वां भुजेशैव भुजशो दक्षिणे करे पुरुषो दक्षिणे करे विभ्रूयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकवन्द्या च नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवन्द्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवे नरः त्रैलोक्यं शोभयत्येवं त्रैलोक्यविजयी भवेत् भूतप्रेतः पिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रभायन्ते देशादेशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यति तिष्ठते तद्देशं तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्याति दूरतः इति श्रीब्रह्मसंहितायां सप्तदशो अध्याये त्रैलोक्यविजयं नाम श्रीनृसिंहकवचम्।